चला देशपांडे सी यू टाटा करतो मी तुला कॉल हो टाटा हो चल जा तू वर हो चालेल चालेल ठीक आहे चल हो बाय So here it begins the coastal ride. तो अभी हम निकल रहे हैं औरंगाबाद से और आज हमको जाना है मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। बीच बीच में राइडर्स मिलते रहेंगे, शायद पूना में एक जन मिल सकता है, बाकी सब लोग तो डायरेक्ट मरीन ड्राइव पे ही मिलेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर आप लोग देख सकते हो तो राइट हैंड साइड में ये हमारे सिटी की सबसे बड़ी शान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा पुतला। ये खुद की सिटी छोड़ने के वक्त एक अलग ही मन में फीलिंग होती है। अब ये इस साल की मेरी ये दूसरी राइड है और इसमें ऐसा है कि ये वाली ऑलमोस्ट जाएगी मेरे अंदाज से 1600 से 1700 किलोमीटर तक। ऑब्वियसली इसके पहले मेरी जो राइड थी मई और जून मंथ की, वो तो बहुत बड़ी थी, वो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर तो हमने टच कर ही लिया था, क्योंकि हम निकले थे पूना से और हम कसोल तक जाके आए थे। अभी ये वाली जो है तो ये कोस्टल राइड ये जो है अभी मैंने औरंगाबाद से आज सवेरे चालू किया है। प्लान ऐसा है कि आज हम पहुँचेंगे अलीबाग को वाया पुणे एंड मुंबई। मुंबई से हमारे पास फेरी बुक ऑलरेडी कर चुकी है हम, और फिर फेरी से हम पहुँचेंगे अलीबाग। अलीबाग में स्टे करेंगे। सेकेंड डे पे हम जाएंगे अलीबाग से मुरुड, मुरुड से हम थर्ड डे पे जाएंगे रत्नागिरी। एंड यू नेवर नो, शायद गोवा का भी प्लान बन सकता है, डिपेंड्स कि मैनेजर मंडे की छुट्टी देता है या नहीं। बट लेट्स सी, क्योंकि हमारे साथ और 3 लोग 4 लोग भी ज्वाइन होंगे, लगता है कि उनके छुट्टियों का क्या सीन है, या फिर मतलब कि कैसे हम सब मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, एक राइडर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कभी सोचना नहीं चाहिए कि कितने किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो एक दिन में। क्योंकि जब आपके दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे इतना इतना सर्टेन अमाउंट ही मैं कर सकता हूँ, तो यू आर फिनिश्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अगर आपने सोच लिया कि 200 किलोमीटर के ऊपर मैं नहीं चला सकता हूँ पर डे, तो दैट्स इट। मतलब इससे ऊपर और कुछ आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा आपसे कभी। तो नेवर थिंक अबाउट इट कि आपको कितना किलोमीटर करना है, क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट यू हैव कि आपको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। बाकियों का भी देखते हैं, अगर सब तैयार होते ही है कि हाँ यार चलो मार देते हैं गोवा, तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी प्रॉब्लम। तो परसों एक मेरे साथ बहुत ही अलग ही इंसिडेंस हो गया, एक अलग ही लेवल का किस्सा हो गया। तो मैंने मेरे एक कलीग को कॉल किया था एंड सडनली ही वाज लाइक वेट 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 वेट, मुझे ना पहले हेडफोन पहनने दे। आई वाज लाइक कि मतलब मुझे समझा ही नहीं 2 मिनट के लिए कि इतना अचानक से क्या हो गया। फिर मैंने उसको पूछा तो ही वाज लाइक कि यार मैं घर पे हूँ और तेरे से बात करना है तो हेडफोन्स होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा होता है कि हमारा 2 कॉल्स होते हैं पर डे, और उन दोनों कॉल का सीन ये होता है कि वहाँ पे सारे लौंडे ही होते हैं, और लौंडे जब होते हैं तो फिर यार इसमें क्या शर्माना। अभी मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन एब्यूसिव पर्सन, बट शायद 1-2 बार ऐसा हो गया होगा मेरे से कि गलती से निकल गई होगी गाली या कुछ बोल दिया होगा मैंने कुछ अलग अभद्र भाषा में। तो उस बंदे के दिमाग में ये इम्प्रिंट हो गया था कि यार मैं बात करता हूँ तो मैं एटलीस्ट एक सेंटेंस में एक गाली तो दूंगा ही। आई वाज लाइक कि यार इट इज़ सो सिंपल फॉर पीपल टू जज।
मतलब कि लोग डायरेक्टली आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं एंड दे विल कैरी इट फॉरवर्ड फॉर यू डोंट इवन नो फॉर हाउ मच टाइम। और मैंने एक चीज़ उसमें सोचा कि मैंने उस बंदे के बारे में सोचा भी नहीं था, मेरा बस एक काम आया था इसलिए मैंने उसको पिंग किया कि भाई तू अगर अवेलेबल होगा तो मैं कॉल करता हूँ और लेट्स कनेक्ट। अभी मुझे ये उस दिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि मतलब जिनके साथ मैंने कनेक्ट भी नहीं किया, मैं बस कॉल्स पे उनके साथ में था। तो यू जस्ट नेवर नो कि मतलब मैं उनसे बात करूँगा तो उन्होंने शायद मेरे बारे में कुछ ऐसे ही अलग परसेप्शन बनाया हो, या इट कुड बी एनीथिंग। सो पीपल आर सो, मतलब मुझे समझता ही नहीं है कि हाउ सिंपल इज इट टू जज समवन। तो राइट नाउ अभी हमें शिक्रापुर चाकन रोड के ऊपर, और यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली लोकेशन डाल के देखा कि मुझे मरीन ड्राइव पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड इट इज़ शोइंग मी अराउंड 5.5 आवर्स। नाउ आई डोंट नो कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जो हमने टाइम लाइन डिसाइड किया था और जो बाकी सारे राइडर्स है, मरीन ड्राइव पे मिलने का हमारा टाइम डिसाइड हो गया था 2:30 PM, और अभी हो गए 10:30, मतलब कि है मेरे पास 4 घंटे मरीन ड्राइव पहुँचने के लिए, और मुझे मैप पे बता रहा है 5.5 घंटा। तो इस 1 घंटे का बीच का जो पूरा डेल्टा आता है, आई डोंट नो हो पाता है या नहीं, बट लेट्स सी कि क्या होता है, अगर हम फेरी कैच कर पाते या नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो शायद आज मुंबई में ही स्टे करना पड़ेगा, मुंबई में स्टे करके कल सवेरे वापस फेरी पकड़ना पड़ेगा, या फिर बाय रोड अलीबाग पहुंचना पड़ेगा दोस्तों के साथ में। और ऑब्वियसली पहला दिन स्किप हो सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी इफ आई कैन कैच द फेरी और नॉट। मैटर्स। Mustaka Pulse. बेंचो ये लोनावाला का प्रॉब्लम ही है हर बार का, कभी भी आओ यहाँ पे कपल्स उनके सिवा दूसरा कुछ तो होता ही नहीं है। चलो भाई लोग, गिव मी सम साइड प्लीज। इसको बोलेंगे हम कस्टमाइजेशन प्रो मैक्स। भाई ने हेलमेट की विंडशील्ड की जगह पे बाइक को ही पूरी की पूरी विंडशील्ड लगा दिया। वाओ, क्या बात है। राइट हैंड साइड में ये वेट एंड जो है वाटर पार्क है एंड अम्यूजमेंट पार्क। अगर कभी आना है यहाँ पे तो बंदी को लेके आना, क्योंकि अगर आपकी पट्टी है और अगर आपके साथ कोई बंदी है तो आप डेफिनेटली हर एक राइड वहाँ पे करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेके यहाँ पे आया था एंड शी वॉज अ क्रेजी वन। वो हर एक राइड में बैठी, उसने कोई भी राइड नहीं छोड़ी एंड शी वॉज लाइक कि इसमें रिपीट बैठेंगे उसमें रिपीट बैठेंगे। और फिर मैं पहले राइड से थोड़ा कॉशियस था, बट फिर मैंने सोचा मार चुका है दुनिया, जो होगा देखा जाएगा। एंड देन किसी बंदी के साथ ज़रूर आना, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बंदी मोटिवेट करती है ना तो बंदे पहाड़ भी हिला दे। So guys, welcome to Maganlas Chikki. Oh, sorry, I mean welcome to Lonavala. साला गोवा में जितने ज़्यादा वाइन शॉप नहीं है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे सिर्फ चिक्की के दुकान है। So finally we are in खंडाया right now. जिस तरह से हमको एक टाइमलाइन हमें गूगल मैप पे दिखाया था कि खंडाया पहुँचने के लिए हमको 2 घंटा 10 मिनट लगेगा, I think we just reached Khandala within 1 hour 40 minutes. So it's a saving of almost 30 minutes. क्योंकि नॉन स्टॉप था, बीच में अच्छा रास्ता मिला था। दैट टाइम वी ऑलमोस्ट ड्रोव अराउंड 100-110। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी फॉर रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड का 100 इज समथिंग एल्स। ओह फक, क्लोज कॉल, क्लोज कॉल।
बट रॉयल इनफील्ड इज़ रॉयल इनफील्ड। ये 3 लाख के अंदर अगर आप कोई कभी बाइक ले रहे हो, आई थिंक रॉयल इनफील्ड इज़ द बेस्ट इफ़ यू वांट टू गो ऑन राइड्स। इट जस्ट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। उनके नाम में ही रॉयल है, और जब हम चलते हैं इस गाड़ी के साथ में तो इट एक्चुअली गिव्स यू द रॉयल फीलिंग एज वेल। I think now it's possible. Yeah, we will catch our ferry, but you never know. So let's hope for the best and let's try to be at Marine Lines by 2:30 as per the decided time. So यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी खाई है, and you can see that there are so many couples. So just wanted to say that to all the she and her who were part of my life, if I ever brought you here on my bike, then please consider that you were so special to me. सो गाइज़, हमारे साथ इशू ये हो गया था कि जब हम खंडाला के बाद निकले तो हमारा इंस्टा 360 का बैटरी पूरा ख़त्म हो गया। तो डायरेक्टली वहाँ से हम यहाँ पे भाऊ का धक्का जो है वहाँ पे हमारे फेरी के लिए आ गए थे, और सारे राइडर्स भी मुझे वहीं पे मिल गए। अर्जुन एकदा हा फोटो काढताना इकडे बघ ना। काम आहे थोडं नको ये ना, इकडून एक जण आहे, इकडून 2 जण आहे। अर्जुन राजला पकडायला का काय करायचं? पकड ना। अच्छा घेऊन जाते रे ते बराबर। सो ये जो फेरी थी हमने की थी फ्रॉम मुंबई टू अलीबाग, जिसको हम M2M फेरीज भी बोलते हैं, तो उन्होंने अभी हमें जस्ट मांडवा फेरी पे हमें ड्रॉप किया। वहाँ से हम निकलने के बाद में वहाँ पे आपको बहुत सुंदर लोकेशन मिलेगा, और जहाँ पे एक स्टारबक्स भी है। तो वी थॉट कि चलो यार, अभी इतना आ ही गए तो एक स्टारबक्स की कॉफ़ी भी हो जाए। वहाँ से स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने के बाद जब हम निकले हमारे स्टे के लिए, तो यार ये अलीबाग का सबसे एक बड़ा इशू मुझे ये भी लगता है कि जब आप एकदम रिमोट लोकेशन पे स्टे वगैरह बुक करते हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा पहुँचने के लिए दिक्कत होती है। जैसे हम वहाँ से निकले थे, हमें लोकेशन तो हमारे पास गूगल मैप का हमारे पास था, बट इशू ये हो रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी हमें वो मिल नहीं रहा था। एंड वी वर लकी कि हमें बीच में 2-3 लोग मिल गए और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। उस वजह से हम स्टे पे बराबर टाइम पे पहुंच पाए, और स्टे जो था वो पूरा का पूरा इतना अच्छा था कि आपको मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ। बट अगर आप कभी अलीबाग जाते हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसा कोई होम स्टे करना। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा डे 1 ख़त्म हो चुका है, और दिस इज़ द बेस्ट व्यू दैट आई हैड इन द होल डे। और आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं कल डे 2 के लिए।